खुशनसीब मानते हैं कि वो सेफ शॉप से जुड़े हैं। एक बार उनकी आवाज सुनना चाहूंगी। शोर मचाएंगे एवरीबॉडी। सभी से बहुत बहुत बधाई। सभी को तालियां हो जाए एक बार सभी के लिए। और अब मैं सुमन साहू मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहीं पर रुकेंगी, बाकी सारे मैम अब हम आपसे इनका नाम शाउट करेंगे, होट करेंगे। 3, 2, 1 गो। सुमन मैम, सुमन मैम, सुमन मैम, सुमन मैम, सुमन मैम, सुमन मैम, कम ऑन। मैम आई होप अब आपकी आंखों में जो आंसू थे वो चले गए हो। तो कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पे तो अच्छा राही बन जाऊंगा, या तो कुछ सफलता मिलेगी या फिर कुछ अनुभव जरूर प्राप्त करूंगा। यस या नो? यस या नो? यस। मेरे सभी साथियों को आज जो आप यहाँ ये देख रहे हैं ना, ये जो सम्मान आप देख रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा ये आपको जानना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? यस। और ये जो आप देख रहे हैं ना अचीवमेंट मेरे हाथ में, क्या आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं? सभी प्राप्त करना चाहते हैं? यस। ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए कुछ खोना पड़ता है। यस या नो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं आप सभी के सामने दो शब्द रखना चाहती हूँ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, और मैं आगे बढ़ती गई रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, और मैं आगे बढ़ती गई रास्ता देखकर। मंजिल खुद ब खुद मेरे करीब आती गई, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम सुमन साहू है। दोस्तों मेरा नाम सुमन साहू है। मैं मध्य प्रदेश के हृदय स्थल नरसिंहपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी की यदि मैं बात करूँ तो मैं 3 भाई बहन, यानी 1 बहन 2 भाई है। पिताजी फार्मर है, किसान परिवार की बेटी हूँ। और दुनिया का जो रीति रिवाज है दोस्तों, वो रीति रिवाज पूरा होने के बाद मैंने एजुकेशन लिया और बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हुई। शादी जिस परिवार में हुई तो बिजनेसमैन परिवार में मेरी शादी की गई। ये तो आप सभी को पता है। यस या नो? हम नारी शक्ति हैं, हर व्यक्ति के यहाँ मैरिज होता है। मेरी भी मैरिज हुई और आज मैं बात करूं दोस्तों, मैरिज भी हुई, अच्छा खासा जीवन परिवार भी चल रहा था और परिवार बढ़िया चल रहा था। और जब मैं बिजनेसमैन परिवार में पहुंची तो दोस्तों मैंने भी वहाँ बिजनेस करना सीख लिया, किराना और बुटीक चलाना भी सीख लिया। यहाँ बहुत सारी नारी शक्ति बैठी हैं, जब हम अपने घर को देखते संभालने लगते हैं और जो काम होता है वो सीख जाते हैं। दुनिया का हर काम है कि आप सीख कर सकते हैं। यस या नो? यस। तो मैंने भी अपने परिवार में जब मैं पहुंची तो मैंने भी अपना बिजनेस सीख लिया। दोस्तों बढ़िया खासा एक अच्छा परिवार चल रहा था। मैं कहूंगी अच्छा खासा परिवार चल रहा था। मैं ना कोई हाई क्लास फैमिली से हूँ ना लो क्लास फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो दोस्तों जहां लोग बोलते हैं कि इस सिस्टम में वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता। यस या नो? तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी। इस सिस्टम में वो लोग काम करते हैं जिसके अंदर जोश होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत होती है, चाहत होती है। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी पहले से ही रोजगार थी। क्या मैं बुटीक चला रही थी, किराना चला रही थी, कपड़े की दुकान चला रही थी, अच्छा खासा परिवार चल रहा था कि दोस्तों अचानक आप मेरी यदि संघर्ष, यदि मैं बात करूं, मेरे बारे में सुनेंगे सभी तो आपके भी पैर तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरा अच्छा खासा परिवार चल रहा था कि पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था। तो मेरे जीवन में एक अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया। लगभग 12-13 साल के बाद, मेरी मैरिज के 13 साल के बाद एक ऐसा तूफान आया कि जिसका मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। और साथियों एक ऐसा दिन आता है कि परिवार तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मेरे घर में पता नहीं किसकी नजर लग गई। कहते ऊपर वाला
तो अच्छा खासा देता है, लेकिन जब अचानक कोई ऐसी नजर लग जाती है, बुरी नजर, तो पता नहीं क्या हुआ कि अचानक बीमारी के दौरान मेरे श्रीमान भी इस दुनिया में नहीं रहे। साथियों, जब इतनी बड़ी घटना घटे तो क्या होता है उस परिवार के साथ? यस या नो? मेरा तो पैर तले जमीन खिसक गई और सिर के ऊपर से आसमान निकल गया कि मुझे लगा अब जीवन में कुछ नहीं बचा। जिसको सबसे ज्यादा हम चाहते हैं, जिसके साथ ऊपर वाला जोड़ी बनाता है, अगर वो जोड़ी खत्म हो गई तो दुनिया का जीवन में हम जिस गाड़ी से चल रहे थे वो पहिया ही खत्म हो गया। एक पहिया खत्म हो गया तो बचा गया एक पहिया। यस या नो? एक पहिए से कभी जीवन नहीं चलता, सही है ना? ऐसा मैंने सुना है और आप भी जानते हो। लेकिन होता क्या है कि जिस माँ ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया हो, यस या नो? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, और जिस माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया हो, और कितना आप तो जानते हैं, आप सभी माँ बनी हैं, तो मैं एक माँ हूं ना, तो मुझे अपने बच्चों को तो देखना पड़ेगा। और साथियों, मेरी जिंदगी वही खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि आप सब जानते हैं, महिलाएं जब मिलती हैं तो एक दूसरे को समझाती, मुझे भी समझाया, मैडम ये अगर जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन जीवन में कहते हैं ना कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं दोस्तों, जब आग लगी उस सीने में, आग लगी उस सीने में। दोस्तों, सभी साथियों ने मुझे समझाया कि आपको अपने बच्चों के लिए जीना है, तो मैंने भी कसम खा ली कि अब मैं जीऊंगी अपने बच्चों के लिए। मेरा तुरंत दूसरा जन्म हो गया। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाह रही थी। मैंने सोचा जब झांसी की रानी अकेले यहाँ से लड़ सकती है, मैंने कहानी पढ़ी थी किताब में, आप सभी को पता है, तो मुझे लगा जब झांसी की रानी अकेले अपने बच्चे को कमर में बांध के लड़ सकती है, तो यहाँ सुमन साहू भी लड़ सकती है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू। इतनी बड़ी घटना के दौरान दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ चाय होती वहाँ राय होती। यस या नो? जहाँ चाय होती वहाँ राय होती। और ईश्वर जब आपके साथ कुछ बुरा करता है ना, तो उसके बाद भी कुछ अच्छा करता है। यस या नो? तो एक मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी जो कि जीवन में कभी नहीं भूल सकती। और आप बताइए, कोई भी महिला नहीं भूल सकती। बहुत बड़ा पत्थर अपने दिल पर रख के आगे बढ़ती, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो आज मैं अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ी। और दोस्तों, होता क्या है कि उसी दौरान मुझे इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी में भाग लेने का मौका मिला, इस संस्था में, सेठ शॉप संस्था में आने का मौका मिला। एक अनजान शख्स के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, वरना जीवन तो दुकान के साथ चल ही रहा था। और दोस्तों, जब मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि सेठ शॉप मेरे जीवन में आने की तरह आई, और मैंने तूफान की तरह इसे ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और आप सभी को बता दूं, मैंने किसी से नहीं पूछा कि सेफ शॉप में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक अनजान शख्स मेरी दुकान पे मोबाइल रिचार्ज का वाउचर लेने आया था और मुझे सेफ शॉप का वाउचर बना के छोड़ गया। सेफ शॉप का वाउचर बना के छोड़ गया। थैंक यू दोस्तों। तो होता क्या है कि आपको जब दुनिया में कुछ अलग करना होता है, ईश्वर अच्छा मौका देता है। और मुझे ये लगा कि थैंक गॉड, ऊपर वाले ने जब लक्ष्मी माता मेरे दरवाजे भेजी है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। यस या नो? और साथियों, मैंने अपना डिसीजन बनाया और संकल्प फॉर्म भरा और स्टार्टिंग किया, बिना सोचे कि होगा क्या। मुझे लगा ईश्वर ने कुछ गजब की अपॉर्चुनिटी दी है और मुझे कर लेना चाहिए। साथियों, आप सभी को बता दूं, जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो इतनी सारी समस्याएं आई, इतना सारा स्ट्रगल हुआ, इतने सारे ताने सुनने मिले कि आप जिस इस पगड़ी, ये जो पगड़ी है ना, ये ऐसे नहीं मिलती साथियों। सही बात है, ये पगड़ी ऐसे नहीं मिलती साथियों। जब मैं स्टार्ट करी थी, मेरे गुरुजी यहाँ सामने बैठे, जब मेरा स्ट्रगल चल रहा था, जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, लोगों ने बोला था आपने ज्वाइनिंग किया है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी, ये संस्था, ये अपॉर्चुनिटी 6 महीने साल भर के बाद भाग जाएगी। और साथियों, मैंने कसम खाई, मैं सेफ शॉप में काम करूंगी। मैंने सुनी सर की, लेकिन करी मन के, और मैंने स्टार्ट किया। और 2 साथियों में लाने में साथियों लोगों के होश उड़ जाते। यस या नो? 2 लोगों की ज्वाइनिंग करने में, आप सभी को बता दूं, मुझे बताया गया था कि आपको यदि इस सिस्टम में सफल होना है तो कसम खा लीजिए, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को मत छोड़ना। यस या नो? और साथियों, मैंने कसम खाई, सुमन साहू ने कसम खाई कि मैं ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगी और प्रेजेंटेशन नहीं छोड़ूंगी। सर,
इस सिस्टम में करके दिखाऊंगी सर, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और ये वाला मुझे कैप चाहिए सर, ये पगड़ी मुझे चाहिए, आप बताइए कैसे मिलेगी सर। और आप यकीन मानिए दोस्तों, ये सुमन साहू ने जब स्टार्ट किया था ना, तो 2 लोगों में लाने में 1 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, इसके बाद एक कोल्ड कॉलिंग में बंदा 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। सोच के देखिए, अगर मैं आज 3 महीने तक सब्र नहीं रखती, धीरज नहीं रखती, कहते हैं ना सब्र के फल मीठे होते हैं, यस या नो, सब्र के फल मीठे होते हैं दोस्तों। मैंने 3 महीने इंतजार किया और मैं हमेशा जाती थी ट्रेनिंग में और पूछती थी सर मेरे 2 साथी कब होंगे। और मैं इस बिजनेस में एक बात बता दूं क्या देख के आई थी, ये मान सम्मान देख के आई थी, पैसा तो मैं दुकान पे भी कमा रही थी, यस या नो, तो पैसा वहां से कमा रही थी, यहाँ से पता चला कि पैसा भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको इतना फूल माला, मंच माला और माइक, ये सारी चीजें मिलेंगी। क्या आप सभी चाहते हैं? तो मुझे जब पता चला कि मंच माला माइक सब मिलेगी, क्योंकि जीवन में जब शादी हुई थी तो एक माला मिली थी, इसके बाद दोबारा किसी ने फूल नहीं दिया, यस या नो, और ना मुझे किसी का फूल चाहिए, सही है, लेकिन हाँ सेफ शॉप वालों को जरूर चाहिए, सही है। सेफ शॉप के आज मैं बात करूं दोस्तों, जब मैंने स्टार्टिंग किया तो स्ट्रगल चल रहा था, 3 महीने के बाद मेरे 2 साथी आए, आप सभी को बता दूं आज 2 भी हुए। जब मैं स्टार्ट करना शुरू की ना, तो घर वालों ने ताने क्या बोले, ऐसी कौन सी कंपनी, ऐसी कौन सी संस्था है जो महिलाएं रात के 8 बजे 9 बजे आती हैं, ऐसे ऐसे ताने देना शुरू किए। आप सोच के देख लीजिए, एक महिला जब घर से निकलती है ना, उसके ऊपर कितने ब्लेम उठते हैं, ये आप सभी यहाँ बैठी महिलाएं हैं, यस या नो, मेरे ऊपर कितने ब्लेम लगे। घर वालों ने ना, जो साथी मुझे छोड़ने आता था, मेरे पास स्कूटी नहीं थी, और मैं जब मैं जाती थी तो बस से जाती थी, और बस से रिटर्न होती थी, तो घर वाले बोलते थे कि आप कहाँ जाते हैं, ऐसा कौन सी संस्था, नहीं करना कंपनी, ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करना। आज तक हम 27 कंपनी देख चुके हैं, भाग नहीं सकते। और साथियों, मैंने कसम खाई कि सर ठीक है भाग जाएगी तो क्या लेके भागेगी, एक प्रोडक्ट को लेके ज्वाइन करेगी, यस या नो, और मैं प्रोडक्ट को पहन रही हूँ आज, मैंने सेफ शॉप से ड्रेस कोड किया था। तो साथियों, जब स्टार्टिंग किया तो काफी मेहनत, काफी संघर्ष चलता रहा, लोगों ने ताने बहुत सुनाए, है ना, लेकिन मुझे पता था कि सुनो सबकी और करो, सुनो सबकी और करो मन की, और मैंने करना शुरू किया, और मैं जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, और 2 साथी भी आए साथियों। और आप यकीन नहीं करोगे, 2 साथी से जो कारवां स्टार्ट हुआ ना, तो 2 भी हुए, 10 भी हुए, 1000 भी हुए, 2000 भी हुए, 4000 भी हुए, और 6000 भी हुए। आज पूरी की पूरी जो टीम साइज है 7000 लोगों की है दोस्तों, 7000 लोगों की। थैंक यू दोस्तों। तो जब कारवां स्टार्ट हुआ था तो वक्त लगा 2 को लाने में, आज 7000 परिवार, ढेर सारे मैंने अनेकों शहरों में काम किए, और ढेर सारे साथी आज मेरे साथ आए, और 7000 तक परिवार तक मैं पहुंच चुकी हूँ, यस या नो। तो कहते हैं, मैं आप सभी को बता दूं, न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी, न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, जीवन में कुछ कर दिखाने का हौसला है मेरे दोस्त, इसलिए सफर अभी बाकी है, सफर अभी जारी है। और साथियों, संघर्ष की मैं बात करूं, मैंने बताया अनेकों शहरों में मैंने कार्य किया, और जब मैं जाती थी ना, इस संघर्ष को करती थी। आप सभी को बता दूं, मेरा बेटा 7 साल का था, और जब मैं घर छोड़ के जाती थी ना, सुबह 10 बजे से, और रात के जब 10 बजे आती थी, और मेरा बेटा जब बेड में सोता हुआ मैं देखती थी, उससे मैं बोलती थी कृष्णा पराठा खाओगे क्या? आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मेरा बेटा बोलता था कि मम्मी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मम्मी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी। मैं उस बच्चे को देखती थी, रात के 11 बजे बिस्तर पे सोता मिलता था, और मैं आती थी, फिर मैं उसके लिए अपने से पराठे बनाती थी, और यकीन नहीं मानोगे, वो बेटा ना आंख बंद करके खाता था, आंख बंद कर ले और खा ले, क्योंकि उसको भूख लगी होती थी। बाकी 2 बच्चे तो बड़े थे, लेकिन एक छोटा था मेरा, सबसे लास्ट वाला। और मैं उसको जब देखती थी दोस्तों, सोच के देखिए आज कितनी महिलाएं इस हॉल के अंदर बैठी, कितनी समस्याएं गिनवाती हैं, क्या मुझे समस्या नहीं आई है? इतनी बड़ी समस्या से, और कितनी बड़ी समस्या होगी जो सिंगल मदर हो, अपने परिवार को छोड़ के सेफ शॉप कर रही हो, और घर में यदि बच्चा नाइट के 11 बजे उसको हम पराठे बना के खिला रहे हैं, और वो बच्चा ना आंख बंद करके खाता है, भूख लगी होती है, और वो बोलता भी है कि मम्मी के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी। सोच के देखिए क्या दिल पे बीतती होगी। आज उन बच्चों की मैंने मोह ममता नहीं देखी, और मैंने उनका त्याग नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा यदि मैं आज छोड़ के जा रही हूँ ना, उसी बच्चे के लिए मैं कल के लिए काम कर रही हूँ सेफ शॉप में। मैंने आज उनके लिए घर छोड़ा है ना, आज मैंने घर छोड़ा है ना, तो किसकी खातिर
खातिर छोड़ा है? उन्हीं बच्चों की खातिर? यस या नो? कि आप सभी छोड़ने को तैयार हैं? कि आप सभी करना चाहते हैं? तो साथियों, घर छोड़ना पड़ेगा आपको। जब जब किसी ने घर छोड़ा है, यदि मैं बात करूं अमिताभ बच्चन जी ने घर छोड़ा है, तो एक इतिहास में नाम आया है। यदि राम भगवान ने 14 साल का वनवास काटा है, तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, यदि आप भी सेफ शॉप में आते हैं और 2, 4, 5 साल 7 साल लग भी जाता है यदि, तो बिगड़ क्या जाएगा दोस्तों? अपने जीवन की, अपने बच्चों की, पीढ़ियों की आप पुस्तों की व्यवस्था करके जा रहे हैं, पुस्तों की व्यवस्था करके जा रहे हैं। तो सोच के देखिए साथियों, मैंने अपने बच्चे का संग, आज ही मुझे बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं, मैडम मेरे घर में ये समस्या है, मेरा परिवार है। आपको नहीं पता मैडम, मेरे रिश्तेदार रिलेशन में जाना पड़ता है। अच्छा, सही बात है, मैं भी तो महिला हूँ, मेरे भी तो परिवार हैं, मेरे भी तो बच्चे हैं। आज मैंने बेटी की शादी कर ली है, 2 बच्चे मेरे घर पे हैं, उनको छोड़ के आज मैं दूसरे शहर में रह के काम करती हूँ। यस या नो? मैंने क्या बोला था अभी आपको कि अगर मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो मैंने हौसला बनाया, उड़ना शुरू किया, और उस उड़ने के लिए गाड़ी चाहिए थी, तो स्कूटी, ढेर सारी चीजें अचीव की। सर से पता चला कि अच्छा सिस्टम सब कुछ देता है। साथियों, इस तरीके से मैंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया और मैं संघर्ष किया और मैं कभी रुकी नहीं। और यदि आज मैं बात करूं मेरे सीनियर की, तो उनसे मुझे काफी डांट मिलती है, काफी उनसे डांट और फटकार के रूप में मुझे उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। मैं कभी बुरा नहीं मानती। आप सभी महिलाएं बैठे हैं, आजकल के बच्चे बोले तो आजकल जो ज्वाइन हो रहे हैं, आजकल के बच्चे, उनको ये समझ में नहीं आता कि बड़े तो बड़े होते हैं, बड़े तो बड़े ही होते हैं। यदि गुरु आपका सामने है और गुरु कुछ बोल रहा है, थोड़ी सी छोटी सी बात बोली तो मुंह बना के बैठ जाते। साथियों, जिसके अंदर जिम्मेदारी होती है ना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, उसे रूठने का और टूटने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप यदि कसम खाते हैं कि मुझे भी सेफ शॉप में आगे बढ़ना है, तो जब सुमन साहू कर सकती है तो आप सभी भी कर सकते हैं। यस या नो? जब सुमन साहू कर सकती है इतनी मुश्किलों के बाद भी, तो क्या इतनी मुश्किलें आपके परिवार में हैं? मैं जानना चाहूंगी, इतनी मुश्किलें आपके परिवार में हैं? नो। तो क्या आप करना चाहते हैं? तो करेंगे। दोस्तों, उस करने के लिए आपको अपना घर भी, शहर भी छोड़ना पड़ेगा, और आपको अपने सीनियर की जो डांट और फटकार समय समय पे मिलती है। मैं आज बात करूं, यदि मेरे सीनियर ने कोई मार्गदर्शन किया है, तो मैंने उनके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया है, कभी लौट के पलट के जवाब तो करेंगी। सीनियर की बातों को बुरा तो नहीं मानेंगी। यदि लड़ाई करना है मेरे दोस्त, लड़ाई करना है तो इस पगड़ी के लिए लड़ाई करिए, छोटी छोटी चीजों में लड़ाई नहीं। तो यहाँ बैठी उस महान हस्ती को मैं नमन करना चाहती हूँ। सर को मैं आज से सादर कोटि कोटि चरण वंदन नमन करना चाहती हूँ। हमारे जिनकी मैं उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ, आज मैं उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा और यहाँ पहुँची हूँ। जिस कॉलेज, जिस स्कूल में मैंने पढ़ना सीखा, उसी की मैं आज टीचर हूँ। तो मैं ऐसे गुरु को यहाँ से नमन करना चाहूंगी, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के ऊपर जोड़ना चाहूंगी। और सेकेंड हमारे जो गुरु हैं वो है मिस्टर डी.एस. शर्मा सर, जिनकी आज हम आशीर्वाद से, उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। तो मिस्टर डी.एस. शर्मा सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और यहाँ उपलब्ध सभी डायमंड सर के लिए भी तालियां चाहूंगी, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ उपस्थित ओपन लीडर सीमा कश्यप मैडम का आशीर्वाद और साथ हमेशा यूं ही बना रहे, तो मैं मैडम के लिए भी एक जोरदार ताली करूंगी। यहाँ पर उपस्थित हमारे उड़ीसा सम्राट जिन्हें कहा जाता है, गोपाल साहू सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति का जो रूप है, जो रूप जिसे हम कहते हैं, टीना अधिकारी मैडम, उनके लिए भी जोरदार ताली। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।